कैलाश ने अपनी स्कूटी यहीं पे रख दी। कैलाश बैठ रहा है भाई आलोक के साथ। बाकी सारे दोस्त लोग अभी यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक सी चीज दिखाई दी। यहाँ नीचे की साइड देखो भाई, ये टरबाइन लगे हुए हैं। अभी तो यहाँ पे घाट की कंडीशन सही नहीं लग रही है। ट्रैक के लिए सारा जो भी जरूरी सामान है वो तो अभी रख दिया। गर्म कपड़े हो गए और भी जो सामान है। थोड़ी देर पहले बढ़िया वाली धूप लगी थी और अभी चारों तरफ बादल आ गए। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। बाहर का माहौल देखो भाई, कल रात तो भयंकर बारिश लग रही थी। सुबह भी बहुत तेज़ बारिश लग रही थी। और सामने वाले पहाड़ पे देखो, ये बादल अभी फिर से आने लग गए। और देखो भाई नीचे हमारे तरसाली वाले घर के सामने जो झरना दिखता है, कैला वाटरफॉल, उसमें भी खूब सारा पानी आ गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से फाइनली कल ऋषिकेश देहरादून से हम लोग भी देर रात यहाँ घर में पहुँच गए थे। 3-4 दिन तक बहुत भाग दौड़ हुई सामान के लिए और फाइनली थोड़ा बहुत सामान कल घर में भी पहुंच गया। यहाँ ऊपर बरामदे में देखो भाई, ये पूरा है प्लास्टिक का सामान। इसमें चेयर वगैरह और भी रूम का जो भी सामान होता है ये रखा है। इतना सामान ये कल आ गया था ट्रांसपोर्ट में ऊखीमठ तक, वहाँ से लोकल गाड़ी की। और इतना ही सामान अभी और भी आना है, तो वो पता नहीं कल या परसों तक आ जाएगा। बाकी रूम की बात करूँ मैं तो जैसे ही अंदर के ये गद्दे वगैरह आ जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे भी रूम सजाने का काम शुरू कर देंगे। थोड़ा सा काम यहाँ वॉशरूम में रह गया, मोटी मोटी सफाई तो यहाँ भी देखो भाई कर दी। बाकी यहाँ पे इस वाली जगह पे अभी शावर नहीं लगा है। और बाकी थोड़ा बहुत चीज़ें इधर वेंटिलेशन फैन लगने हैं। अब लास्ट में जो ये सजावट वाला काम है इसमें भी खूब सारा टाइम लगता है। मैं अभी तैयार हो रखा हूँ क्योंकि आज हमें ऊखीमठ मार्केट जाना है। कुछ दिनों में हमारा ट्रैक होने वाला है एकदम हाई एल्टीट्यूड वाला, जिसमें 10 दिन लगेंगे। तो उसके लिए पहले मेडिकल बनाना ज़रूरी होता है। वहाँ के लिए एकदम अच्छी फिटनेस चाहिए। तो आज जाना है हमें हॉस्पिटल में मेडिकल बनाने। और यहाँ बरामदे में जो ये सामान रखा है तो इसको मैं टाइम मिलेगा तो तब अच्छे से दिखाऊंगा क्या क्या हमने ऋषिकेश देहरादून से लिया। और साथ में घर में वेल्डिंग का काम भी शुरू हो गया। यहाँ इस वाली जगह पे भी एक ग्रिल लगेगी और इधर साइड भी। और यहाँ बैक साइड में यहाँ पे दरवाज़ा लगना है तो इसका ये देखो, एक फ्रेम भी बनकर तैयार हो रहा है यहाँ पे। अगर इस बीच हमारा ट्रैक नहीं होता तो लगभग 7-8 दिनों में मैं ये घर का पूरा काम करवा लेता। देखते हैं जी। फिर भी कल हम लोग बारिश में आए तो बाइक की कंडीशन देखो भाई, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है सब जगह। गांव से तो अभी निकल गए हैं। यहाँ पे ऋतिक भी मिल गया और कैलाश का वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। साथ में सुजान भाई, आलोक, इन सब को भी बोलना है। गाइड जो हमारे साथ चलेंगे उनका भी मेडिकल बनवाना है। चलो भाई, कैलाश भी पहुंच गया। आजकल इसके पास बाइक नहीं है, कोई नहीं, आ जाएगी। और सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। हम लोग भी निकल गए हैं अपने गांव से। और मौसम देखो भाई, आजकल कुछ ऐसा है, अगर ट्रैक पे बारिश लगेगी तो फिर वहाँ तो हालत ख़राब हो जाएगी। हमारे यहाँ की रोड की हालत आजकल बरसात में बहुत बेकार हो जाती है। मतलब बाइक में ऐसे फिसलने का डर रहता है अलग, इतने सारे पत्थर आ रखे हैं बहकर। झरनों में पानी सूखने लग गया था। देखो भाई, 2-3 दिन की बारिश से क्या ही खूबसूरत हो रखे हैं झरने। रिंकू ठीक ठाक। ये हैं जी हमारी यहाँ की गाड़ियाँ जो कि आजकल यात्रा सीजन के टाइम पे डायरेक्ट ऋषिकेश हरिद्वार तक जाते हैं यात्रियों को लेने के लिए। जूते तो अभी सूखे हैं लेकिन ऐसी जगह पे पूरे भीग जाते हैं। नहीं मारा ठीक ठाक बोला, ठीक ठाक। अब गदेरों में पानी बढ़ने लग गया है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एक घाट बनाया हुआ है तो ये भी शायद आजकल चलने लग गया होगा। इस साल तो मैंने इसको बंद ही देखा भाई। अब वैसे प्लानिंग के हिसाब से हमें आज से ट्रैक स्टार्ट करना था, लेकिन हमने मौसम को देखा तो लगातार 3-4 दिन से बारिश थी, फिर टूट फूट भी हो रही थी। तो ऐसे में ट्रैक पे जाने का रिस्क किसी ने भी नहीं लिया। गाइड से भी बात की हमने, तो फिर ट्रैक थोड़ा डिले करना पड़ा। बाकी सारे दोस्त लोग अभी यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक सी चीज़ दिखाई दी। ये है घट, मतलब एक छोटी कुटिया टाइप की। और इसमें यहाँ नीचे की साइड देखो भाई, ये टरबाइन लगे हुए हैं। तो यहाँ पानी आता है तो ये टरबाइन घूमता है। अभी तो यहाँ पे घट की कंडीशन सही नहीं लग रही है। ये देखो भाई,
इसमें अनाज डालते हैं, ये पत्थर घूमता है नीचे जो टरबाइन घुमाता है, फिर इसमें अनाज पीसा जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब ऊपर से पानी के फोर्स को कन्वर्ट किया जाता है, उससे वो पत्थर घूमता है, अनाज आराम से पिसता है। लेकिन अब सबके यहाँ पे चक्कियाँ हो गई तो इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कल हम लोग देहरादून से आए। देहरादून वाली ट्रिप पे यहाँ घर से और घर आने तक लगभग हमने 575 किलोमीटर के आसपास बाइक राइड किए, और फिर देहरादून में कुछ तो हम इधर उधर कार से भी गए। देखो भाई नीचे मधुगंगा एकदम मटमैली आ रही है। अब अगर 1-2 दिन में मौसम सही रहता है तो हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है ट्रैक की। हम लोग पहुंच गए हैं अभी मनसूना। कुछ दिन पहले तक यहाँ नीचे एकदम हरे भरे धान के खेत थे, और आजकल हमारे पहाड़ों में सभी जगह धान की कटाई भी हो गई। हेलो ब्रो, राशि गांव के दोस्त आइए गिरियाल। कैलाश ने अपनी स्कूटी यहीं पे रख दी। कैलाश बैठ रहा है भाई आलोक के साथ। ये है जी हमारी स्कूल, मतलब 11th-12th मैंने यहीं से पास किया, और साइंस की क्लासें यहाँ ऊपर चलती थी हमारी। SDM साहब की गाड़ी जा रही है आज शायद। ठीक सामने जहाँ वो बादल लगे हुए हैं तो उधर ही साइड है चौखंबा पर्वत। अभी सुबह के टाइम पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है बादलों की वजह से। यहाँ ऊपर ये गिरिया गांव की सड़क कट रही है, और इस रोड ने भी भाई पूरा परेशान करके रख दिया। ठीक यहाँ ऊपर से ही ऊपर गिरिया गांव के लिए सड़क कट रही है, और उसकी वजह से सारा मलबा यहाँ नीचे इस वाली सड़क में आता है। बहुत परेशानी हो रही है आजकल बरसात के टाइम पे, पूरा कीचड़ कीचड़। टायर पे हवा कम है, तभी तो फिसल रहा था। वो तो होगा ना, पंचर है टायर। टायर पंचर हो गया है अभी, तो अब यहाँ से सारे जाएंगे आलोक के साथ। बाइक के टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं है, बड़ी मुश्किल से चलाना पड़ रहा है, पूरा बबलिंग जैसा हो रहा है। प्रणाम भाई साहब, ठीक ठाक? अरे यार ये टायर पंचर हो गया यार। हाँ, भारत सेवा आश्रम में हमें सुजान भाई भी मिल गए। अब सुबह नाश्ता किया नहीं था तो एक बार यहाँ पे नाश्ता करते हैं। यहाँ पे पंचर हो रखा है, देखो कील गई ना। डूंगू चलो जी पहुँच गए हैं उखीमठ हॉस्पिटल के पास में। बस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी अभी बनकर तैयार है, और साथ में अभी यहाँ पे हमारे जो गाइड साहब हैं करम सिंह चाचा जी, और साथ में दीपक भाई, ये भी हमारे साथ चलेंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो अभी बनकर तैयार हो गया है, बाकी अभी मार्केट के थोड़ा बहुत और काम भी हैं, वो करने भी आज ज़रूरी हैं। हाँ नहीं मेडिकल आधार कार्ड एक। अरे मैं पर्स के मुझो क्या पता तुम सुन सुनना पड़े तो ये बड़ा तुम हो मुझो बैठ कैलाश मुझो मैं तो पता चला। शाम के अभी 4:30 बज रहे हैं। हम लोगों का मार्केट का जो भी काम था वो तो हो गया, बाकी निकल पड़े हैं जी अभी घर के लिए। थोड़ा सा बारिश भी कम हो गई। हाँ तब ठीक है। हाँ बात बाजार खेल। हाँ ये चलता है, ठीक है। घर जाने से पहले एक सुंदर सी जगह पे अभी रुके हुए हैं। पास में देखो भाई एक बड़ा सा झरना है, ऐसे लगता है जैसे बाहुबली मूवी में जो झरना देखा हमने वही होगा। यहाँ से बाहुबली चढ़ा ऊपर, मतलब अभी तो कम पानी है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत जगह ये झरना फैला हुआ रहता है।
हेलो जी, अभी दिन के बज रहे हैं 12 और मैं जा रहा हूँ तरसाली वाले घर में। ये वाली वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है ये हो रही है गोप्रो से, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो फिर से ख़राब हो गया। देहरादून में ठीक तो करवाया था, लेकिन कल सुबह के टाइम पे वो बंद पड़ा, तो उसके बाद खुल ही नहीं रहा है। अब ऐसे में मुझे तरसाली वाले घर में जाना है, वहाँ पे सामान है मेरा, क्योंकि कल हमारी ट्रैक की तैयारी है, तो सारा जो भी सामान है वो रखना है, सुबह जल्दी निकलना है। और समझ में एक बात नहीं आ रही है, फ़ोन तो ख़राब हो गया है, अब वीडियो कैसे बनेगी। तो देखते हैं भाई, शायद अंशु का फ़ोन मैं लेकर जा सकता हूँ अपने साथ। अभी तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ गोप्रो से। मस्त वाला मौसम हो रखा है, बढ़िया वाली धूप है, लेकिन अभी तक ऊपर रांसी वाले घर में था, क्योंकि वहाँ पर वेल्डिंग का काम लगा हुआ है। वहाँ पे दरवाज़ा बनना है, एक ग्रिल लगनी है, तो ये काम तो चलता रहेगा। वैसे टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं सोच रहा था अब जितनी जल्दी हो सके होम स्टे ओपन करना था, लेकिन 2 साल से दोस्त लोग सोच रहे थे इस वाले ट्रैक के लिए, और हो सकता है अब नेक्स्ट टाइम कब ऐसा विचार बने। तो मैंने कहा भाई चलो काम कुम तो होता रहेगा, एक बार ट्रैक हो जाए। होम स्टे तो अब इतनी लेट हो ही गई, देखेंगे उसके बाद जब टाइम मिलेगा अच्छे से सारा काम निपट जाएगा, तभी ओपन हो पाएगा। तो ये कुछ बात है। फ़िलहाल जाना है मुझे भाग कर घर, क्योंकि थोड़ी देर में फिर से सामान रख के मुझे ऊपर रांसी वाले घर में आना है। सारे दोस्त लोग एक्साइटेड भी काफ़ी हैं, देखते हैं भाई कैसा रहता है ये वाला ट्रैक। 9-10 दिनों का है। वैसे हमने सोचा था पहले यहाँ से ठीक सामने द्वितीय केदार मंदुसर धाम है, तो वहाँ से जाएंगे, लेकिन अभी विचार बदल गया है। यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ से आएंगे, हम जाएंगे बद्रीनाथ धाम से, और फिर 10 दिन बाद निकलेंगे अपने यहाँ द्वितीय केदार मंदुसर धाम में। तो बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। यहाँ रास्ते में देखो भाई पानी आ रहा है, तो मस्त एक पक्षी नहाने पे लगी हुई है, क्योंकि धूप देखो ना अभी इतनी तेज़ पड़ रही है। अभी घर आते ही सबसे पहले मैंने कर दिया है यहाँ पे वीडियो अपलोडिंग का काम शुरू, और आपको ब्लॉग ऐसे 2-3 दिन के गैप में नज़र आ रहे होंगे। एक तो रीज़न है फ़ोन ख़राब हो गया, दूसरा रीज़न है 10 दिनों का ट्रैक है, तो ऐसे बीच बीच में 10 दिन तक तो कोई वीडियो नहीं आ पाएंगी, ना वहाँ एडिट हो पाएगा, ना वहाँ पर नेटवर्क रहता है। तो इसलिए हमने गैप में डालने का सोचा है वीडियो। जो भी डेली ब्लॉग बन रहे हैं वो गैप में आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट से ही आ रही है मेरी। तो ये कुछ बात है, जैसे ट्रैक कंप्लीट होगा ट्रैक की वीडियो फिर डेली रेगुलर ही आएंगी। तो ये बात है। आजकल यहाँ नीचे देखो भाई, मधुगंगा नदी एकदम साफ है। दिन का अभी खाना पीना हो गया है, और धीरे धीरे यहाँ चारों तरफ का माहौल बदलने लग गया। ये बेलें अब सूखने लग गई है, और आसपास जो ये हरे भरे पहाड़ हैं ये भी अब धीरे धीरे पीले होने लग गए। माँ ने दिए हैं अभी ये घर के केले खाने के लिए, देखो भाई कितने बड़े हैं। ट्रैक के लिए सारा जो भी ज़रूरी सामान है वो तो अभी रख दिया, गर्म कपड़े हो गए और भी जो सामान है। और देखो अभी मौसम देखो भाई कैसा हो गया। थोड़ी देर पहले बढ़िया वाली धूप लगी थी, और अभी चारों तरफ बादल आ गए, और साथ में बारिश भी लगने लग गई। माँ भी आ गई अभी गौशाला से। कल ट्रैक पे बारिश हो गया था, अब बारिश अब नहीं है, कल से कम है। देखो तो कदुआ हम लोगों ने बारिश की वजह से ट्रैक को बहुत डिले किया। मतलब पहले 15 सितंबर को सोचा था, फिर मौसम सही नहीं था, बारिश लगे ही जा रही थी। फिर 18 को, फिर उस टाइम पे मौसम बेकार, देहरादून में बहुत तबाही हुई उस टाइम पे। फिर हमने 20 को किया, और अब कल निकलने की तैयारी है। आज देखो फिर से बारिश लगने लग गई। निकल गए तो जो बरखा लगे बाटा तो लगे ज़्यादा। अगर आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे तो अभी तक हम लोग ट्रैक पे भी चले गए होंगे, शायद हमारा ट्रैक आधा भी हो गया होगा। और इसके बाद भी 1-2 वीडियोज़ आएंगी, जो कि मैंने ऐसे ही बैकअप वीडियोज़ बनाई हैं, ताकि जब हम लोग ट्रैक पे रहेंगे तो उस दौरान आपको वो वाली वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। जैसे ट्रैक से आएंगे उसके बाद डेली रेगुलर ट्रैक वाली वीडियोज़ आएंगी। तो ये कुछ बात है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।